नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम बिष्ट आप सबका फिर से स्वागत करती हूं अपनी सपनों की आज़ादी इस चैनल में। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। और दोस्तों, आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको इसके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने जो पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आप सबको बताया कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, हमें नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए, उसके बारे में बात हुई थी। आज बात करेंगे हम कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कौन सी कंपनीज को हम करें, और जिसके बारे में बताने वाली उसको ही क्यों करें। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप सबको सुनाना चाहूँगी, और इससे आगे की टॉपिक इस कहानी के बाद होगी। तो एक बार एक जंगल था जहाँ पे बहुत सारे बंदरों का झुंड था। तो सब बंदर आपने नॉर्मली काम कर रहे, खेल रहे, कूद रहे, नॉर्मली जो काम करते वो कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये आवाज़ आई कि जो भी बंदर जो सामने वाली झील है उसमें छलांग लगाएगा रात को 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे जो भी बंदर यहाँ पे छलांग लगाएगा वो एक सुंदर सी अप्सरा बन के आएगा। यानी छलांग लगाएगा जो 2:30 बजे, वो अप्सरा बन जाएगा। आकाशवाणी हुई, सब बंदर आपस में बात करने लगे कि अरे ये तो वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये झूठ है, नहीं होता ऐसा कुछ भी। आपस में जो नॉर्मली बात करते हैं उन लोगों ने बात करी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब वहम है। तो उन सब बंदरों में से एक बंदर थोड़ा सा चालाक और थोड़ा सा समझदार भी था। तो उसने क्या किया, रात को 2:30 बजे छलांग लगाई। वो जब वापस आया, पानी से बाहर आया, तो एक सुंदर अप्सरा के रूप में बाहर आया। फिर वो अप्सरा, जो कभी बंदर हुआ करता था, पानी में छलांग लगाने के बाद जब वो अप्सरा बना तो उन बंदरों के झुंड के पास गया। उनसे कहा कि देखो, मैंने पानी में छलांग लगाया और मैं एक सुंदर अप्सरा के रूप में अप्सरा बन के आ गया हूँ, तो तुम लोगों ने क्यों नहीं छलांग लगाई। तो बंदर के आपस में बात करते, बंदर कहने लगे कि अरे हमको लगा कि सब तो झूठी बातें, ऐसी कभी थोड़ा ना होता है, हकीकत में ये होना पॉसिबल नहीं है, वगैरह वगैरह बात कर रहे थे। तो जो बंदर जो अब अप्सरा बन चुकी है उसने कहा कि देखो, पानी में तो हम छलांग लगाते ही हैं, पानी में कूदना बाहर आना और कोई बड़ी बात नहीं थी। जब उन्होंने एक टाइम दिया कि तुम 2:30 बजे इसमें छलांग लगा दो, तो एक बार छलांग मार के देख लेते, अगर अप्सरा नहीं बनती तो कुछ तो नहीं बिगड़ता, पानी से बाहर आ जाते। मैंने भी यही सोचकर पानी में छलांग लगाई, यानी कि एक बार जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको मैंने पकड़ लिया। होना ना होना बात की बात है, पर मैंने अपना एफर्ट डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, पर हम क्या करते हैं, बंदरों के झुंड की तरह सोचते हैं कि ऐसा थोड़ा ना होता है, ये तो सब झूठ वाली बात है, कभी ऐसा कुछ नहीं होता, हम ये सोच देते हैं। ये हम इंसानों की खासियत यही है, हमारे पास जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है हम उसको विश्वास करने को तैयार नहीं होते। हमने यहाँ से सेट कर रखा था कि ऐसा कोई काम है ही नहीं जिससे हम इनकम अच्छी तरह कमा सके, ऐसा कोई काम है ही नहीं जिससे आपके सपने पूरे हो सकें। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब पागल बनाने वाली बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आती है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हो ना हो बात की बात है, पर आपको अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरी पहली वाली वीडियो थी वो थी कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। तो आज हम बात करें कि उस डायरेक्ट सेलिंग में हमें मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए। मोदी केयर एक ऐसा उभरता नाम है जो पूरे भारत में फैलता जा रहा है, नंबर 1 कंपनी बनती जा रही है। ऐसी क्या खासियत है मोदी केयर में जिसे हमें मोदी केयर ही करना चाहिए? ऐसी क्या खासियत है इसमें? हम जब भी जॉब या हम कोई मेन डिसीजन लेते हैं, या हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, है ना, तो हम क्या देखते हैं, जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं या बेटी की शादी करते हैं, बेटी के लिए कोई लड़की लेके आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले उसका घराना देखते हैं, उसका प्रोफाइल देखते हैं, उनके लोग देखते हैं, घर कैसा है। हम अपनी बेटी को ऐसी थोड़ा ना भेज देंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। हम अपनी बेटी के लिए ऐसी कोई लड़की थोड़ा ना लेके आएंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं। हमने इंटरव्यू देने जाना है, हम किसी ऑफिस में जाना चाहते हैं, उसका क्या देखते हैं, प्रोफाइल, बैकग्राउंड। हम कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन सी कंपनी कैसी है, कब से पुरानी है, इस चीज़ का हम पूरी डिटेल निकालते हैं। तो जब हम नेटवर्किंग का काम करें या डायरेक्ट सेलिंग का काम करें तो हमें क्या देखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड, कि क्या है इसका बैकग्राउंड, कैसी कंपनी है, कितना टाइम हो चुका है इसको, इंडिया की है या नहीं।
तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जो डायरेक्ट सेलिंग हमारी नेटवर्किंग का जो है मोदी केयर, वो 1996 में स्थापना हुई थी। 25 साल हो चुके हैं मोदी केयर को। इस 25 सालों में दोस्तों, इस 25 सालों में कई सारी कंपनियां आई और कई सारी कंपनियां चली गई, पर हमारी मोदी केयर जहां है वहीं है, क्योंकि ये इंडिया की कंपनी है। 25 साल हमारे कंपनी को हो चुके हैं। और बाद में अगर इसकी बैकग्राउंड की करूं तो ये जो समीर सर ने मोदी केयर लेके आए हैं, समीर सर जो भारत में एक नेटवर्किंग, डायरेक्ट नेटवर्किंग लेके आए हैं, ये ऐसे ही नहीं आया है। इनके जो दादा परदादा थे उनकी खून में ही देश सेवा लिखी हुई है। अगर बात करूँ मैं के मोदी, समीर सर के पिताजी की, बात करूँ मैं गुजरमल मोदी, समीर सर के दादाजी की, उन कब से ये घराना देश के लिए काम कर रहा है। भारत में जो पहली चीनी मिल है हमारी, शुगर मिल जो खुली थी बेगमाबाद में, जिसको आज हम मोदी नगर के नाम से जानते हैं। मोदी नगर एक सुना हुआ नाम लग रहा है, आपके गाजियाबाद के आसपास में एक मोदी नगर है, ये उनके नाम पे पड़ा है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पूरे भारत में ऐसी केवल 2 जगह है जो किसी के नाम पे पड़ा है। एक तो है हमारा मोदी नगर, एक है टाटा नगर, टाटा जी के नाम से, और एक है मोदी जी के नाम से। तो ये आप सोचिए कि जो मोदी केयर के बारे में बता रही है, उसका घराना कितना पुराना है, कब से ये कंपनी चल रही है। मोदी के 96 में आई है, पर मोदी ग्रुप जो है वो कितना पुराना है। उनकी दादा परदादा सब ये मोदी ग्रुप को लेके काम कर रहे थे। के मोदी जी इनको काम कर रहे थे। अब जब समीर सर आए, उन्होंने बाहर पढ़ाई की, उन्होंने देखा कि बाहर जो कंट्री में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी से इनकम ले रहे हैं, और हमारे भारत में क्या है, जो इनकम ले रहे हैं उसी को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी बाहर देश में जो खर्चे हैं उससे आमदनी निकाल रहे हैं, और हमारे भारत में क्या होता है, जो हमारी आमदनी है हम उसी से खर्चा कर रहे हैं। तब उन्होंने इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी की, रिसर्च की, उसके बारे में पूरा पढ़ा, फिर भारत में मोदी केयर कंपनी लेके आए, और ये भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मोदी केयर। उसके बाद तो कई सारी कंपनियां आई दोस्तों, कई सारी कंपनियां आई, कई सारी कंपनियां चली गई, पर मोदी केयर जहाँ थी वहीं है और हमेशा रहेगी, क्योंकि एक तो हमारी भारत की कंपनी है और जो उसका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। समीर जी की इच्छा थी कि हम, उनको पता है, सबको पता है, भारत 47 में आज़ाद हो गया। क्या वाकई में आज भी आज़ाद है? हम सब जान सकते हैं नहीं है। क्यों? फाइनेंस की दिक्कत। आर्थिक तौर पे आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हम नौकरी करते हैं नौकरों की तरह। 8 घंटे की जगह 10-10, 12-12 घंटे कर रहे हैं एक लिमिटेड इनकम के लिए। तो समीर सर की इच्छा थी कि हमारे भारत में, हमारे देश में हर घर घर में आर्थिक आज़ादी आए। इस चीज़ के बारे में उन्होंने पूरा रिसर्च किया। फिर उन्होंने क्या किया कि जिस चीज़ पे हम खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम खर्च, सुबह उठते हैं, पेस्ट चाहिए, नहाना है, साबुन चाहिए, कपड़े धोना है, वॉशिंग पाउडर चाहिए, बार चाहिए, चाय पीनी है, पत्ती चाहिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पैसे खर्च कर रहे हैं ना दोस्तों, हम इन चीज़ों पे पैसे खर्च कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ से हम इनकम कैसे कमाएं, ये है हमारा मोदी केयर। यानी आप तो अपनी चीज़ पे पैसे खर्च कर रहे हैं और उल्टा वहीं से पैसा आपके पास आ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के तौर पे मोदी केयर नंबर 1 कंपनी है। और आजकल यूट्यूब और गूगल बाबा, आप हर जगह की जानकारी, देश या दुनिया के हर कोने की जानकारी गूगल बाबा आपको दे देते हैं। अब मोदी केयर के बारे में सर्च करके देखिए, कितनी पुरानी कंपनी है, कितनी ग्रोथ करते जा रही है। पिछले साल की कोरोना से जितनी डायरेक्ट सेलिंग थी, अधिकतर कंपनियां ठप होती गई, ग्रोथ नहीं हो रही है। पर इसी बीच में हमारी जो मोदी केयर कंपनी है, डे टू डे इतना ग्रोथ कर रही है, कंपनी आगे बढ़ रही है, इनकम, कंपनी ग्रोथ कर रही है क्योंकि हम ग्रोथ कर रहे हैं। मोदी केयर के जो कंसल्टेंट है वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर रही है। कंपनी की इच्छा है कि इसके जितने भी कंसल्टेंट है वो सब आगे बढ़े, सपने पूरे करें, इच्छा पूरी हो। तो मोदी केयर नंबर 1 कंपनी है, रहेगी, और आगे भी रहती ही रहेगी मोदी केयर नंबर 1। इसके जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसके जो प्रोडक्ट हैं ए क्वालिटी के हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट, इंडियन पॉकेट के अकॉर्डिंग। आप हर एक प्रोडक्ट में, छोटे से लेके बड़े प्रोडक्ट में समीर सर के साइन है कि अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप इसको वापस कर सकते हैं, कहीं पे दम नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में वो दम है कि कभी वापस आते ही नहीं है। तो क्यों मोदी केयर? ये सब रीज़न है मोदी केयर ज्वाइन करने के। इसका पे आउट बहुत बेस्ट है, इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है, इसकी इनकम का जो स्लैब है वो बहुत बेस्ट है, इसका जो हमारा पूरा मैनेजमेंट है वो बहुत बेस्ट है।
और इस कोरोना काल में समीर सर ने A1 ऐसे प्रोडक्ट और छांट के लेके आए हैं, चाहे हमारी हेल्थ के लिए हो, सप्लीमेंट हो, हमारी डेली यूज़ के हो, बेबी केयर हो, वॉचेस, हमारे फ़ोन की सेफ्टी के लिए, हर एक एग्रीकल्चर, हर एक कैटेगरी के लिए हमारे समीर सर डे बाय डे नई नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, ताकि वो हम डेली यूज़ पे जो मार्केट पे पैसे खर्च करें वहाँ ना करके मोदी केयर से लें और उसी से हमारी इनकम हो। तो बड़ा घराना, जब भी आप कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, कितना टाइम हो चुका है, इसका आपका प्लान कैसा है, ये सब चीज़ की जानकारी लेना हमें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार गूगल में भी सर्च कीजिए क्या मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, मोदी केयर कंपनी कैसी है, कितनी ग्रोथ कर रही है, इसके साथ जो जुड़ रहे हैं वो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। तो मिलके करते हैं मोदी केयर। आइए, सपनों को अपने भी पूरा करते हैं, सपनों को दूसरों के भी पूरा करते हैं, मिलकर ये बिज़नेस है करने का, क्योंकि एक अकेले का बिज़नेस नहीं है, ये हम सब का बिज़नेस है, हम सब इंडियंस का ये बिज़नेस है। तो मिलके मोदी केयर करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। जल्दी मैं अपना दूसरा वीडियो लेके आऊँगी, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी मोदी केयर के बारे में और जानकारी मिल सके। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों।